हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसका टेम्परेचर 28 के राउंड रखना है। अभी मैं इस पे बात करने लगा हूँ कि समर में हम इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे और क्या स्टेप्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो आपके पास टेम्परेचर मीटर बेस्ट होना चाहिए जिससे आपने टेम्परेचर रीड करना है। इसलिए मैंने ये 2 टेम्परेचर मीटर लगाए हैं, W1209। टेम्परेचर कंट्रोलर ये बेस्ट है, लेकिन इसका सेंसर थोड़ा सा रिलायबल नहीं है, इसलिए मैंने ये DS18B से टेम्परेचर सेंसर यूज़ करके आर्डुइनो के साथ एक टेम्परेचर कंट्रोलर बनाया हुआ है। बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। कोई भी आप बेस्ट क्वालिटी का टेम्परेचर मीटर ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इसको कूल कैसे करना है। उसमें 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप टैंक साइज़ देखें कितना है। जैसे मेरा 90 गैलन का टैंक है, इस पर एम्बियंट का इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सेकंड, आपका एम्बियंट टेम्परेचर क्या है जिस जगह पे आप रह रहे हैं। एम्बियंट टेम्परेचर अगर आपका डाउन है, लेट्स से मैक्सिमम 38 और 40 डिग्री तक अगर है और 30 या मैक्सिमम 40 गैलन तक का टैंक है, आप उसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं। आइस बॉटल ऐड कर लें या फ़ैन लगा लें तो वर्क कर सकता है। लेकिन मुझे इतना वो सूटेबल नहीं लगता क्योंकि आइस को अरेंज करना प्रॉब्लम हो सकता है और एयर के फ़ैन भी रिलायबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेंगे। चलते हैं, दोस्तों ने लगाए हुए वर्क भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर और परमानेंट सोल्यूशन क्या है। उसके लिए आपको एक्वेरियम चिलर चाहिए। कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव टेम्परेरी चल सकता है लेकिन रिलायबल नहीं है। अब एक्वेरियम चिलर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इस 90 गैलन के टैंक में और मेरा एम्बियंट टेम्परेचर पीक समर में 48 डिग्री होता है आउटसाइड, और इस टीवी लॉन्च में मेरे पास 37-38 डिग्री होता है। इस एम्बियंट टेम्परेचर और इस टैंक साइज़ के लिए जो एक्वेरियम चिलर मिलेगा उसकी कॉस्ट नियर अबाउट $600 और $700 के अराउंड होगी। ये भी उससे मोर हो, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनेगा, इसलिए वो अफोर्डेबल नहीं है परचेज़ करना। तो मैंने इसके ऊपर खुद बनाया फिर एक्वेरियम चिलर वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5। 1 और 2 स्मॉल थे, वो इस टैंक पे नहीं वर्क कर सकते थे। 3, 4, 5 में कुछ बेस्ट रिजल्ट आए। अब मैं उस पर बात करता हूँ कि उसमें मैंने क्या किया और क्या स्टेप्स आए। और ये मेरा एक्वेरियम चिलर है जो इस टाइम चल रहा है और थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहा है। नियर अबाउट 2 ईयर से ये चल रहा है। इसको अगर मैं क्लोज व्यू कराऊँ, अगर ये FR11G कंप्रेसर लगा हुआ है, इस पर कंडेंसर भी 1/3 HP का कॉपर ट्यूब्स में। ऑपरेटर कॉइल टाइटेनियम की यूज़ की जाती है, ओरिजिनल जो एक्वेरियम चिलर मिलते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने वो परचेज़ नहीं की। मैंने इसमें SS की स्टेनलेस स्टील की कॉइल बनाई है, 1/4 इंच या 6 mm डाई की, 60 फीट लेंथ है उसकी। नेक्स्ट, कैपिलरी ट्यूब 36 नंबर की 6 फीट लगी हुई है इसके ऊपर। फिल्टर 20 ग्राम का और फैन 50 वाट का जो कंडेंसर के ऊपर लगा हुआ है। इसमें मैंने R134A गैस फिल की है, लेकिन उसको आपने एम्बियंट टेम्परेचर देखना है कितना है। अगर आपका एम्बियंट टेम्परेचर 33 डिग्री है तो फिर रनिंग प्रेशर जब कंप्रेसर चल रहा होगा मैक्सिमम 8 PSI से इंक्रीज नहीं करेंगे। और अगर आपका एम्बियंट टेम्परेचर डाउन है, 33 या 34 से कम है, तो उसी रेशो से उस प्रेशर को कम करेंगे। लेट्स से जिस तरह अभी अगर ये 30 डिग्री है तो वो रनिंग प्रेशर 5 PSI या 4 PSI पे आएगा। इसके ऊपर PT चार्ट नेट से देखा जा सकता है, उसमें काफ़ी डिटेल है। क्योंकि इस पर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मैं अगर गैस ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था, जैसे ही एम्बियंट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था 33 से 34, 35, तो ये ओवरलोड पे ट्रिप हो रहा था। और अगर मैं गैस कम रख रहा था तो फिर कूलिंग नहीं कर रहा था। इसलिए इसको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा कि एम्बियंट टेम्परेचर कितना है जहाँ पे आप गैस चार्ज कर रहे हैं। एक्वेरियम चिलर वर्जन 3 की बात करूँ, उसमें मैंने सिल्वर का बॉक्स यूज़ किया था, उसके आउटसाइड कॉपर की ट्यूब लगाई थी, राउंड की थी। उसने कूलिंग की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गया 1 मंथ के बाद और मे बी 1.5 मंथ के बाद वाटर में स्मेल आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि सिल्वर बॉक्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट डिपॉजिट होना शुरू हो गए थे, जो कि बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। फिशेज मेरी इल हुई। इसलिए नेवर यूज़ सिल्वर मेटल इन एक्वेरियम। और चिलर में आपका वाटर उसमें से जब पास होकर जाएगा तो वो डेंजरस है, इसलिए सिल्वर नहीं यूज़ करना। एक्वेरियम चिलर वर्जन 3 में मैंने उसी पर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट फिर मैंने एक्वेरियम चिलर वर्जन 4 में
एवापोरेटर कॉइल सिल्वर की रिमूव करके प्लास्टिक के एक बॉक्स में स्टेनलेस स्टील एसएस का पाइप राउंड किया 60 फीट। उसने बेस्ट वर्किंग की, लेकिन वो कंप्रेसर थोड़ा छोटा था, 1/4 का या 1/5 का कंप्रेसर था उस टाइम, FR 8.5A। वो कंप्रेसर छोटा होने की वजह से इसलिए प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सका, वो कूल नहीं कर सका इस मेरे टैंक को और इस सेटअप को। एम्बिएंट टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता गया तो प्रॉब्लम होने शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर वर्जन 5 में FR 10G कंप्रेसर मैंने यूज़ किया, जो कि 1/4 का या 1/3 के राउंड में आता है, और उसने वर्किंग की। एवापोरेटर 60 फुट वाला उसके साथ कनेक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल था, वो भी इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर सका, इवन कि उसने कूल किया। इसलिए मैंने FR 10G की जगह फिर लास्ट FR 11G यूज़ किया और इसने बेस्ट वर्किंग की। इवन कि जिस टाइम मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर 48 के राउंड था, उस टाइम भी टैंक का टेम्परेचर 29 से इंक्रीज नहीं होने दिया। इस एक्वेरियम चिलर पे मैंने वाटर फ्लो सेंसर भी लगाया हुआ है YF-S201। उससे मुझे वाटर का फ्लो एक तो पता लगता है, क्योंकि मैक्सिमम जितना फ्लो आप ज़्यादा रखेंगे इसमें से जो पास होगा उतना ही ज़्यादा कूल करेगा। और उस फ्लो को मैंने यहाँ पे कंट्रोलर पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। इस कंट्रोलर पे अगर हम देखें तो ये वो वैल्यू आ रही है 80 हर्ट्ज 600 लीटर पर आवर इस टाइम वाटर का फ्लो है। इससे मुझे आइडिया होता रहता है कि अगर मेरा पंप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है जो इसको वाटर दे रहा है, ये वाला पंप लगा हुआ है, जितना आप बड़ा पंप लगाएंगे उतना ही बेस्ट है। अभी मैंने यूज़ किया हुआ है NSF 803 35 वाट का पंप है और 2000 लीटर पर आवर, और ये 2 पाइप से जा रहे हैं 3/4 इंच डाई के। इससे ज़्यादा अगर आप फ्लो करेंगे तो उससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट होंगे। और इस वाटर फ्लो स्विच के साथ इस कंप्रेसर की ट्रिपिंग है। किसी भी वजह से अगर वाटर का फ्लो रुकेगा तो कंप्रेसर ट्रिप होगा। अगर ये ट्रिप नहीं होगा तो एवापोरेटर कॉइल में आइस बन जाएगी, जो कि कंप्रेसर के लिए डेंजरस हो सकती है। और बाकी जो डिटेल हैं जिन वीडियोस में, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। मेरा कोई दोस्त देखे और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले ये सेटअप बना लें तो होपफुली बेस्ट रहेगा। अक्टूबर का मंथ है और एम्बिएंट टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है। अगर मैं इस मीटर पे देखूं तो इस टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर मेरे पास 30 डिग्री आ रहा है मेरे टीवी लॉन्च का, जो कि 37 या 38 के राउंड होता था पहले पीक समर में। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स में मेरे नियर अबाउट 2 ईयर्स स्पेंड हुए और मनी भी बहुत वेस्ट हुई, क्योंकि R&D में आपको स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लॉस होता है, और फिर जाके कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनती है। और थैंक्स गॉड ये 2 ईयर्स के बाद जो बेस्ट रिजल्ट्स मेरे आए, तो अब अगर मैं इसकी कॉस्ट देखूं तो 150 से $200 के राउंड होगा। नो डाउट कि जो ओरिजिनल आपको मिलता है $700 का, उसका रिजल्ट इससे बहुत अच्छा होगा, लेकिन कॉस्ट भी फिर काफ़ी ज़्यादा है। इस कॉस्ट में जो इसने रिजल्ट दिए हैं वो मैं 100% सेटिस्फाई हूँ इससे, इस एम्बिएंट टेम्परेचर और इस टैंक पे इसने जो बेस्ट रिजल्ट दिए। उससे रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर किसी का कोई पॉइंट अगर हो जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।